वेलकम टू एमएस कोचिंग क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। हम लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं, उन्हें सिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना पार्ट 2 को बढ़ाते हैं, क्लास 8 चैप्टर 7, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बायो मतलब जहाँ लाइफ हो, लाइफ जो, और डाइवर्सिटी का मतलब जहाँ पर ढेर सारी वैरायटी हो। ठीक है, तो ढेर सारी वैरायटी ऐसी लाइफ को क्या करता है, ये कंजर्वेशन करता है, उन्हें बचा कर रखता है। इट हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर्स को फ्रेंड बचा के रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राइटनेस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मुझे थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। ये जो है बायोडाइवर्सिटी और कल्चर जो एरिया का होता है उसे ये जो है बचा के रखता है। मतलब किसी भी एरिया का जो भी वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको ये बचाने का काम करता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। अब ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ इसी का, और भी जो अलग कई सारे एरियाज जो होते हैं उनको ये बचा कर रखने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये है पंचमर्शी नेशनल पार्क। ठीक है, पंचमर्शी बायोस्फीयर पंचमर्शी रिजर्व है, जो कि एक नेशनल पार्क रखता है जिसका नाम सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे इसका नाम जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे मैं पूरा कर देता हूँ इसको, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये अपने साथ एक नेशनल पार्क रखता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहता है, एक बोरी है और एक पंचमढ़ी। ठीक है, ये पंचमढ़ी जो है ये 2 यहाँ पर ये बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ अगर बात करें तो जो हमारा पंचमर्शी बायो रिजर्व है, बायो रिजर्व जो है, इसमें एक नेशनल पार्क है। क्या नाम था फ्रेंड्स उसका, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और हमारे पास 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, एक का नाम बोरी था और एक का नाम पंचमर्शी था। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ में होता है क्या, तो वाइल्ड लाइफ मेनली 2 लोगों पर बेस्ड होता है, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लोरा होता क्या है, फ्लोरा में क्या होता है, द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा। फ्लोरा को सिंपली कहा जाए तो प्लांट्स को ही फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं। और फौनास क्या कहलाते हैं, तो जैसे फ्लोरा के लिए प्लांट होता है वैसे फौनास के लिए एनिमल होता है। तो द प्लांट द कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, द एनिमल ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फौनास। उनको हम लोग फौनास बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाए तो उसके बाद मैं इसे इरेज करूँगा और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, दोज स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। वो स्पीसीज प्लांट की और एनिमल की जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से आदित्य। एंडेमिक स्पीसीज, दे आर नॉट फाउंड इन एनीवेयर एल्स। और वो कहीं पर नहीं पाए जाते। जैसे कंगारू, कंगारू कहाँ मिलेंगे, अरे तुम लोग नाक कटा, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलेंगे। इंडियन कंगारू देखा कभी, नहीं देखा। तो इसका मतलब वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे बाइसन हो गया, या इंडियन जायंट स्क्वायरल हो गया, या फिर फ्लाइंग स्क्वायरल हो गई, उड़ने वाली गिलहरी हो गई। ये सारे ही जो है पंचमर्शी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते। जैसे पेंगुइन हो गया, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और कहीं पर ये नहीं पाए जाते हैं। बाइसन वो सांड जैसा होता है, नहीं पहाड़ी, थोड़ा सा बड़े बड़े बाल रहते हैं, याक जैसा, वही पोलर बियर, वो भी यहाँ नहीं मिलेगा। अब इस हाँ अब देखो, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग। अब स्पीसीज क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकता है। अब समझो जैसे कहा जाए कि कैट भी क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे मैं और अपने वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।